आज का जो टॉपिक है फ्लैश कार्ड का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर वे में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे आप एक क्लिनिशियन हो, चाहे कि आप एक नीट पीजी एस्पिरेंट हो, चाहे कि आप एक इमरजेंसी मेडिसिन के स्टूडेंट हो। इन एवरी पॉसिबल वे दिस टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक्स नेम इज आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अब नॉर्मली जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ तैयार किया हुआ है। ठीक है, मोरलेस इससे आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे इस चार्ट से आप मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स को इस एल्गोरिदम में फिट नहीं कर सकते हैं। दैट इज एग्जांपल एसिडोसिस विद इंक्रीज पीसीओ2 एंड डिक्रीज एचसीओ3। तो ये मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो मोरलेस इसमें कवर हो गए हैं। तो लेट्स बिगिन विथ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो जब भी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस हम लोग करेंगे तो सबसे पहले अपन को पीएच चेक करना है। पीएच या तो 7.35 से कम हो रहा है या तो 7.45 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये एक रेंज बाउंड होता है। अगर 7.35 से कम हो रहा है तो वो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, और अगर 7.45 से ज़्यादा हो रहा है तो वो एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। चलिए पहले एसिडोसिस को डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एल्कलोसिस पे टर्न करेंगे। सो व्हेन वी आर कमिंग टू एसिडोसिस, तो सबसे पहले अब अपने को PaCO2 देखना है। ठीक है, PaCO2 जो है वो या तो मोर देन 45 mmHg है या तो लेस देन इक्वल टू 45 mmHg है। ठीक है, अब अगर मोर देन 45 mmHg है तो सीधा सीधा वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाएगा, या फिर अगर एडिशनली मोर इंक्रीज HCO3 है, HCO3 आयन अगर इंक्रीज है तो मेटाबॉलिक कंपनसेशन वहाँ देखने को अपने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 45 mmHg है और एसिडोसिस है किसी को, तो और डिक्रीज HCO3 है, तो यहाँ पे रेस्पिरेट मोर देन 45 mmHg था और इंक्रीज HCO3 था, तो वो मेटाबॉलिक कंपनसेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन 45 mmHg और लेस देन डिक्रीज हो रहा है HCO3 आयन, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, और अगर एडिशनली PaCO2 जो है घट रहा है तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है, वो सीधा सीधा बात है। अब वहाँ पे एनायन गैप को हमें चेक करना है, रेट Na प्लस Cl माइनस प्लस HCO3 माइनस। अब अगर एनायन गैप जो है वो मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट है तो मड पाइल्स का एक नाम का निमोनिक है, जो भैया याद रख लो, जो मिथेनॉल, यूरीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, आयरन टैबलेट, आइसोनियाजाइड, लैक्टिक एसिडोसिस, इथाइलिन ग्लाइकोल या सैलिसाइलेट की कंडीशन में मड पाइल्स में एनायन गैप इंक्रीज मिलेगा। और अगर नॉर्मल एनायन गैप है तो वो हार्ड एस, इस निमोनिक को याद रख लो, उसमें हाइपर एलिमेंटेशन, एडिशंस डिजीज, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, एसिटाजोलामाइड, स्पाइनोलेक्टोन या सलाइन इन्फ्यूजन में नॉर्मल एनायन गैप मिलता है। ठीक है, तो हमने एसिडोसिस को मोरलेस समझ लिया है कि कब मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो रहा है, कब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रहा है, एसिडोसिस के क्या कंडीशंस हैं, एनायन गैप कब हमें कंसिडर करना है। एनायन गैप जनरली हम रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में चेक करते हैं, कब एनायन गैप बढ़ा रहेगा, कब एनायन गैप नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं एल्कलोसिस में। एल्कलोसिस क्या था, पीएच उसमें 7.45 से ज़्यादा था। अब उसमें भी हम PaCO2 चेक करते हैं। ठीक है, अब PaCO2 जो है इस केस में लेस देन 32 mmHg है या मोर देन इक्वल टू 32 mmHg है। ठीक है, अब अगेन इस साइड में हमने राइट साइड में HCO3 आयन को चेक किया था, यहाँ भी हम HCO3 आयन को चेक करेंगे। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था HCO3 माइनस आयन, यहाँ पे HCO3 माइनस इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे डिक्रीज होने पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज होने पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। अब अगर एडिशनली PaCO2 बढ़ रहा है फिर से, तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन मिल रहा है हमें वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर वही 32 mmHg से कम है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, और एडिशनली अगर डिक्रीज हो रहा है HCO3 माइनस आयन यहाँ पे, तो मेटाबॉलिक कंपनसेशन में जा रहा है बंदा। ठीक है, तो ये मोरलेस एक फ्लो चार्ट है जिसे आप लगभग मोरलेस सारे आर्टेरियल ब्लड गैस के इमरजेंसी कंडीशंस को डील कर सकते हो। अगर इसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ मुझसे गलती हुई तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, और आई विल ट्राई टू डिलीट इट एंड री अपलोड इट विथ द करेक्ट मेजर्स। मुझे मेरे समझ से जितना आ रहा था इस फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाया। सो this is one of the finest series that I think that I've started for all the medical students, including me, because when I'm teaching you all, I'm learning it for myself also. तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। आई वुड लाइक यू ऑल पीपल टू get everything in one page. You can make your own flow chart, seeing the charts and add on in these things, and can be a better clinician, doctor, or a NEET PG aspirant, or a MBBS aspirant, undergraduate student, and you can easily see the cases in your hospital and come to a conclusion, because in my days there was no such thing like flashcard series. ये थोड़ा आसान कर देता है चीज़ों को. So more or less I'm trying my best to make you all learn these things. So for this thing I'm very much grateful for you all people that you all are giving your few minutes to the video. I hope you all like the video. Kindly share and subscribe. Thank you so much. Have a good day ahead.